सीएम गहलोत ने एसीबी के अधिकारियों के साथ आज समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी नेता मदन दिलावर ने डूंगरपुर में उपद्रव के पीछे नक्सली कनेक्शन बताया है। उन्होंने कहा कि बाहरी लोगों ने स्थानीय आदिवासियों को भड़काने का काम किया। मदन दिलावर पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया और कहा कि मदन दिलावर आग लगाने के लिए कुख्यात हैं। डोटासरा के मुताबिक बीजेपी मदन दिलावर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। प्रदेश में निगमों के चुनाव तय समय पर ही होंगे। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार की याचिका खारिज कर दी है और 31 अक्टूबर तक जयपुर, जोधपुर और कोटा निगम के चुनाव कराने के निर्देश दिए। अलवर में उप सरपंच चुनाव को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लोगों को काबू में किया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। मुंबई में बम धमाकों की धमकी देने वाले आरोपी को कोटा पुलिस ने स्टेशन इलाके से होटल से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की सूचना और मोबाइल ट्रेसिंग के आधार पर आरोपी को होटल से गिरफ्तार किया गया। एसपी गौरव यादव ने बताया कि आरोपी का नाम पीयूष पुरोहित है और वो चूरू का रहने वाला है। पीयूष इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट वाली कंपनी में काम करता है। पीयूष ने ही कर्नाटक, महाराष्ट्र में भी फोन किया। साथ ही मुंबई में 5 अलग अलग स्टेशनों पर फोन कर उसने विधायकों के आवास उड़ाने की धमकी दी थी। जयपुर में हरमाड़ा थाना इलाके में शराब ठेके पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। रिवॉल्वर की नोक पर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश कर रही है। जोधपुर के भदवासिया इलाके में ऑटोमोबाइल के शोरूम में अचानक आग लग गई। आग लगने से करीब 3 दर्जन गाड़ियां जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बीकानेर के नोखा में आग लगने से 4 साल की बच्ची की मौत हो गई। आग लगने की घटना सोवा गांव की है। कोटा में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बहनों ने पति और बदमाशों के साथ मिलकर होटल व्यवसायी के भाई पर तलवार से हमला करवा दिया। हमले में भाई घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मां बेटी को हिरासत में लिया। पाली के सिरियारी थाना क्षेत्र में हुई बुजुर्ग की हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हत्या की वजह जमीन विवाद बता रही है। जैसलमेर के तनोट क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे एक संदिग्ध को दबोच लिया। अब सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ करेंगी। टोंक में पुलिस ने 14.5 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर की हिंदूमल कोट थाना पुलिस ने 2 लोगों को 25 लीटर हथकड़ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से शराब बनाने के उपकरण भी जब्त किए। दौसा शहर में कोतवाली थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर अज्ञात चोरों ने एक थड़ी को अपना निशाना बनाया और थड़ी से 5,000 रुपए और करीब 25,000 का सामान चुरा लिया। बीकानेर के नया शहर में हुई लूट की घटना के 10 दिन बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। 19 सितंबर को बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल की नोक पर लालगढ़ रेलवे वर्कशॉप के पास बने पोस्ट ऑफिस में 3 लाख से अधिक रुपए लूट लिए थे। उदयपुर के धाकड़ों का खेड़ा में कुएं से 15 साल के लड़के का शव मिला है। लड़का 3 दिनों से लापता था। टोंक में एक प्लॉट को लेकर अतिक्रमण निरोधी दस्ते और वकील के परिवार के बीच जमकर विवाद हुआ। इस दौरान वकील बाबूलाल गुसारिया बेहोश होकर गिर पड़े। अलवर जिले के बानसूर में एक युवक की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जय सिंह अपने खेत में काम कर रहा था। उसी दौरान जहरीले जीव ने युवक के पैर में काट लिया। जयपुर में NH-52 पर पिकअप ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 2 वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। टोंक के मालपुरा उपखंड में 2 बाइकों की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। कोटा में बेकाबू बाइक ने आंखों से लाचार शख्स को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। बीकानेर के लूणकरणसर में जाखड़वाला के पास ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक शराब के नशे में था। झालावाड़ में लापता 2 युवकों में से एक का शव काली सिंध नदी से मिला है, जबकि दूसरे युवक की तलाश जारी है। अलवर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोर को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी बरामद की है।
बीकानेर में एक गाय नाले में गिर गई। नाले में गिरने के बाद आसपास के लोगों ने तुरंत इसकी सूचना नगर निगम को दी, जिसके बाद नगर निगम ने रेस्क्यू कर गाय को बाहर निकाला। जोधपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। मामूली बारिश से हुए जलभराव से ड्रेनेज सिस्टम की पोल खुल गई। जोधपुर की जगदंबा कॉलोनी में रहने वाले एक युवक ने आज पड़ोसी से झगड़े से आहत होकर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। भरतपुर में आई तूफानी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तेज बारिश के चलते एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जयपुर के हरमाड़ा में आज एक युवक को बेकाबू डंपर ने कुचल दिया। लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चूरू के सादुलपुर में एक शराबी पति ने खाट के पाए से वार कर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। नागौर जिले में ट्यूबवेल पर नलकूप चालू करने के दौरान एक महिला करंट की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जयपुर में पुलिस ने आईपीएल सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 8,20,000 रुपए बरामद किए। डूंगरपुर में उपद्रव के बाद अब स्थिति सामान्य होने लगी है, तो वहीं आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने अब तक मामले में 35 एफआईआर दर्ज की है। अलवर में अमृत जल योजना का हाल बेहाल है। योजना पर 100 करोड़ से अधिक रुपए खर्च किए गए हैं, जिसके तहत 8 पानी की नई टंकियां बनाई गई हैं और शहर में नए कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन लीकेज की वजह से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। उदयपुर के मल्ला तलाई इलाके की एकलव्य कॉलोनी में जल संसाधन विभाग की लापरवाही देखने को मिली। मानसी वाकल से एकलव्य कॉलोनी में बनी 17 लीटर क्षमता वाली पानी की टंकी में पानी पहुंचा ही था कि बाल चौक हो गया, जिसके बाद टंकी से पानी ओवरफ्लो होकर बहने लगा। प्रदेश के कृषि महाविद्यालय में यूजी कक्षाओं में छात्रों के एडमिशन को लेकर आज जेट परीक्षा हुई। इस परीक्षा को कोटा कृषि विश्वविद्यालय ने आयोजित किया। बीकानेर में भी आज कृषि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जेट परीक्षा का आयोजन किया गया। शहर के 14 केंद्रों पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। कोटा में भी जेट परीक्षा का आयोजन हुआ। कोटा के 9 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया गया। उदयपुर में भी जेट की परीक्षा का आयोजन हुआ। इस परीक्षा के लिए उदयपुर में 13 सेंटर बनाए गए थे। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव में कांग्रेस विधायक रामलाल मीणा की मां चुनाव हार गई हैं। हालांकि विधायक की पत्नी कड़े मुकाबले में चुनाव जीतने में कामयाब रही। उदयपुर में 45 सरपंच और 375 वार्ड पंचों के चुनाव के लिए 30 सितंबर को नामांकन होगा। वहीं 1 अक्टूबर को नामपत्रों की जांच होगी। दौसा में पंचायत चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। इससे पहले अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। दौसा में 4 बूथों पर रीपोलिंग कराई जा सकती है। सोमवार को हुए पंचायत चुनाव के दौरान चारों बूथों पर कर्मचारियों की गलतियां सामने आई। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। भरतपुर के कामा की 17 ग्राम पंचायतों में हुए सरपंच चुनाव के बाद आज उप सरपंच चुने जाएंगे। ग्राम पंचायतों के वार्ड पंच मिलकर अपने अपने उप सरपंच चुनेंगे। उदयपुर के भल्लो का गूढ़ा गांव के लोगों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आजादी के 70 सालों बाद भी गांव में सुविधाओं का अभाव है। छात्रों को अश्लील मैसेज भेजने के आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपी प्रोफेसर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बूंदी की जैत सागर और नवल सागर झील की सफाई को लेकर लोग सड़क पर उतर आए। झील बचाओ संघर्ष समिति ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के सिमको फैक्ट्री की जमीन को नष्ट करने के मामले पर बीजेपी जांच कमेटी ने संभागीय आयुक्त को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। बूंदी के पीपलिया गांव के पास क्षतिग्रस्त हो रहे स्टेट हाईवे 34 की मरम्मत की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। बूंदी के देई कस्बे के सरकारी हाई स्कूल का मैदान कचरा घर में तब्दील हो गया है। लोगों ने इसको लेकर कई अधिकारियों को शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अलवर के हरसोरा थाने पर बिजली की हाई वोल्टेज तार की वजह हादसे की आशंका बनी रहती है। बार बार हाई वोल्टेज तार टूटने से पुलिस कर्मियों पर मौत का साया मंडराता रहता है। उदयपुर जिले के मावली उपखंड मुख्यालय के सदर बाजार आज बंद रहे। श्रमण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि कुमुद का देवलोक गमन हो जाने के कारण आज मावली के जैन समाज की दुकानें पूरी तरह बंद रही।
अजमेर नगर निगम ने अपने सालाना यूडी टैक्स कलेक्शन के लिए संपत्तियों को सीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कई बार नोटिस देने के बाद भी लोग टैक्स जमा नहीं करा रहे। कोटा में 2 दिनों की बारिश से खेतों में नमी आने के बाद सीएडी प्रशासन ने कोटा बैराज डैम से निकलने वाली चंबल सिंचाई परियोजना की मुख्य नहरों में जल प्रवाह को बंद कर दिया। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अनुत्तीर्ण छात्रों के लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित करने पर विचार किया है। कुलपति ने बताया कि विशेष परीक्षा के तहत विश्वविद्यालय अनुत्तीर्ण छात्रों को एक और मौका देने पर विचार कर रहा है। अलवर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त नजर आ रही है। पुलिस ने अब तक 12,208 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे में स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान कोटा मंडल में स्वच्छ आहार दिवस भी मनाया गया। कोटा में कैटरिंग और हलवाई एसोसिएशन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। जयपुर में कोरोना हॉटस्पॉट रहे रामगंज में आज से मुस्लिम समाज की बेटियों ने एक अनूठी पहल शुरू की है। छात्राओं ने अपनी पॉकेट मनी से पैसे जमा करके रामगंज इलाके में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। करौली में लंबे समय से वेतन वृद्धि की मांग कर रहे एनएचएम कर्मियों ने सीएम और चिकित्सा मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। भीलवाड़ा में पंचायती राज चुनाव को लेकर आज अजमेर संभाग के मुख्य अभियंता मुरारी लाल मीणा एक दिवसीय दौरे पर। भरतपुर के डीग में श्री मित्र भारत समाज ने शिक्षा अधिकारी तारा सिंह को सम्मानित किया। श्री डूंगरगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक स्वर्गीय लूणाराम सारण की 24वीं पुण्यतिथि बीकानेर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। विधायक गिरधारी लाल महिया ने स्वर्गीय लूणाराम को श्रद्धांजलि दी। अलवर जिले के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में 5 एम्बुलेंस खटारा होने के बाद देखरेख के अभाव में कबाड़ बन गई हैं, जिसके चलते अस्पताल प्रशासन ने इन एम्बुलेंस को नीलाम करने की तैयारी शुरू कर दी है। जयपुर एयरपोर्ट से शेड्यूल्ड 29 उड़ानों में से आज 5 उड़ान रद्द रहे। एनडब्ल्यूआर ने कुछ रेल सेवाओं के समय और रूट में आंशिक बदलाव किया है। इसमें जोधपुर गुवाहाटी पार्सल स्पेशल ट्रेन अब परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह बदलाव 4 अक्टूबर से लागू होगा। अजमेर में करेल और खोरी के उप सरपंच पद हेतु चुनाव आयोजित कराए गए, जिसमें दोनों ही ग्राम पंचायतों में निर्विरोध उप सरपंच का चुनाव हुआ। डूंगरपुर में हुई हिंसा के शिकार शराब कारोबारी को मुआवजा देने की मांग को लेकर शराब ठेकेदार संघ ने सीएम और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। रोडवेज कर्मियों के वेतन कटौती के आदेश के खिलाफ अजमेर में यूनियन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री और ट्रांसपोर्ट मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू में रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर मोड़ पर 10 दिन में दूसरी बार तेजी के साथ आ रहा ट्रक पलट गया। अलवर में उपसरपंच चुनाव में जमकर बवाल हुआ है, जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। एयर इंडिया की मंगलवार से शुरू होने वाली दिल्ली जोधपुर शेड्यूल विमान सेवा रद्द कर दी गई है। यात्री भार के अभाव में यह सेवा चालू होने से पहले ही रद्द करने की आशंका जताई जा रही थी। जैसलमेर के पोखरण में जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया। जोधपुर के 5वीं रोड पर एचडीएफसी बैंक के बाहर सरस डेयरी के केबिन को बदमाशों ने नाले में गिरा दिया। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। खरीफ 2020 में दलहन और तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में आज हुई राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये चर्चा की गई। जैन संत सौभाग्य मुनि के निधन से सकल जैन समाज में शोक की लहर है। राजसमंद के मार्बल खनन क्षेत्र में एक पैंथर शावक देखा गया। मार्बल में फंसे इस शावक को मजदूरों ने बाहर निकाला और उसे दूध पिलाया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की पहली वैक्सीन 2020 की शुरुआत में आ जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में अभी संभावित वैक्सीन के लिए 3 कैंडिडेट हैं, जो क्लिनिकल ट्रायल के चरण में पहुंच गए हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 69,668 नए मामले सामने आए हैं। कोरोना से पिछले 24 घंटे में 775 लोगों की मौत हुई है। इस तरह इस बीमारी से अब तक 96,351 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 85,194 मरीज ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा 50,98,000 के पार पहुंच गया।
मरुधरा में कोरोना का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। मरुधरा में सोमवार को 2112 नए पॉजिटिव केस सामने आए। मरुधरा में बीते 24 घंटे में कोरोना से 15 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों की संख्या 1456 है। बीकानेर में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय में 3 कार्मिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोटा में कोरोना के 60 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना मरीजों की संख्या 8800 के पार पहुंच गई। जोधपुर में कोरोना के बढ़ते केस के बीच अस्पताल नई चुनौतियों से जूझ रहा है। ऐसा ही मामला सामने आया है महात्मा गांधी अस्पताल में, जहां 6 बेड की ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई। जोधपुर में कोरोना को लेकर बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी ने महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना योद्धा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा शंकर सैनी कोरोना की जंग जीतने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। डॉक्टरों ने उन्हें फूल बरसाकर उन्हें विदा किया। भरतपुर में देव उठनी एकादशी पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन स्थगित हो गया है, लेकिन कौमी सद्भाव कमेटी दूल्हा दुल्हन को शादियों में दिया जाने वाला जरूरी सामान देगी। जोधपुर के रामदेव मंदिर परिसर में 1 घंटे का न्यूरोथेरेपी और नेचुरोथेरेपी निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर में अक्षय पात्र फाउंडेशन ने सरकारी हाई स्कूल के छात्रों के लिए 1 महीने का राशन किट प्रदान किया। अजमेर में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों के बीच जागरूकता अभियान भी तेजी से चलाया जा रहा है। विश्व हृदय दिवस के मौके पर अजमेर में लायंस क्लब ने सेमिनार का आयोजन किया। झालावाड़ में शवों के अंतिम संस्कार के लिए सामाजिक संस्था मानव सेवा समिति ने निःशुल्क मोक्ष वाहिनी सेवा की शुरुआत की। जयपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोरोना जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। टोंक में किसान बांध से नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने संयुक्त बैठक की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के